जय श्री सीताराम जी। शांति कैसे मिले? पूज्य स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के कुछ प्रवचन सुनते हैं इस विषय में। स्वामी जी कहते हैं, अहमता ममता बढ़ाकर अशांति आपकी स्वयं की पैदा की हुई है। जितनी अहमता ममता अधिक होगी उतनी अशांति अधिक होगी, और अहमता ममता का त्याग जहाँ कर दिया वहीं तत्काल शांति मिली। त्यागात् शांतिरनंतरम। सीधी सरल बात है। व्यवहार में कह दो कि जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार हमारे हैं, परंतु अंदर से इनमें ममता और आसक्ति ना रखो। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक साधु बाबा नगर में भिक्षा करने एक बगीचे में बैठ गए। तो सायंकाल में राजा वहां आए और साधु बाबा से पूछे कि यहाँ कैसे बैठे हैं, किसी धर्मशाला या सराय में जाना चाहिए। तो साधु बाबा ने कहा कि यह सराय ही तो है। राजा ने कहा कि यह तो मेरी कोठी है। साधु बाबा बोले कि अच्छा, आपकी कोठी है, आपसे पहले कौन रहते थे? राजा ने कहा, मेरे पिताजी रहते थे। उससे पहले कौन रहते थे? साधु बोले। तो राजा बोले कि मेरे दादाजी रहते थे, हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। बाबा ने पूछा कि क्या आप इसमें सदा रहोगे? राजा बोले कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम रहेंगे, फिर हमारे लड़के रहेंगे। तो साधु बोले, तो फिर धर्मशाला या सराय किसे कहते हैं? एक आया एक गया, यही धर्मशाला में होता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हमें जो भी मिलते हैं उनका सदुपयोग करना है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है। कबीर दास जी ने शरीर को चादर मानकर कहा है, कबीरा चादर है जीनी, सदा राम रस भीनी। फिर अंत में कहा है, 9-10 मास बुनता लाग्या, मूरख मैली कीनी, दास कबीर जुगति से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। इसका अर्थ हुआ कि शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं करना है, इसका सदुपयोग अपने कल्याण के लिए करना है। इस बात का पक्का विचार कर लें कि यह शरीर, संसार की वस्तुएं, सामग्री सब संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। इन्हें अपनी न मानकर संसार की माने और संसार की सेवा के लिए ही माने, इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा। परंतु अपनी और अपने लिए मानोगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग से हमें दंड भोगना पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो कोई नहीं होगा और हानि किसी भी तरह की बाकी नहीं रहेगी। इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना बेईमानी है, और यही बंधन का भी कारण है। ये भगवान की हैं या संसार की हैं या प्रकृति की हैं, जिसकी हैं उसकी माने तो यही मुक्ति है। भक्ति योग में भगवान की हैं, कर्म योग में संसार की हैं, और ज्ञान योग में प्रकृति की हैं। इस प्रकार भाव करना चाहिए। अतः इन्हें अपनी तथा अपने लिए न माने। जय श्री राम।